हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे रियल नंबर का। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देगा, बराबर आता है एग्जाम में, कोई डाउट नहीं है इसमें, देख लेना, हमेशा एग्जाम में पूछा है भाई। क्या पूछा है कि प्रूव दैट √5 is irrational। अब बात आएगी भैया, बोलोगे √5 ही क्यों, तो बताना यह था कि थोड़ा मीड का नंबर लिया, समझो। √2 इज ऑल्सो इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। मीन्स मेरा मानना यह था कि 1 से 10 तक में सोचते हैं कि कोई बीच वाला मीड वाला प्रूव करके दिखा दे, और बाकी सारा इसी तरीके से प्रूव होगा। देखेंगे थोड़ा सा √5 को कैसे हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √5 को हम लोग रैशनल एज्यूम करेंगे। इसमें क्या बोलेंगे ध्यान देगा, लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। ध्यान दोगे बेटा, एकदम ढंग से समझो, एकदम 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा। समझने की बात है, बस ध्यान से समझना है, समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं आएगा, एकदम यही बोर्ड पे ही समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। ध्यान दो, √5 इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर मान लिए हम लोग कि √5 क्या है भैया, एक रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे, या तुम लोग जानते भी हो कि √5 यदि रैशनल नंबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म। जहां क्या हो, जहां ध्यान दोगे क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जानते थे, एंड इस बात को जरूर लिखना, एंड P और Q आर को प्राइम नंबर। ध्यान दोगे बेटा, को प्राइम नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे को प्राइम नंबर क्या होता था, ध्यान देना। क्या आपको को प्राइम नंबर क्या था, को प्राइम नंबर था कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो, उसे हम लोग क्या कहते थे, को प्राइम नंबर कहते थे। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि √5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, पढ़े थे हम लोग, इसके नीचे 1 है, भगवान 1, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू √5Q। ध्यान दो, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या मिला, ध्यान दो क्या मिला, P² इज इक्वल टू √5Q का स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे कि रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हट जाता है, मीन्स हम लोग P² इज इक्वल टू बोल सकते हैं 5Q स्क्वायर। एक और स्टेप लिख दो यहां, P² इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। एक थ्योरम था, उसको हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें बताता है कि यदि क्या है, P² इज डिविजिबल बाय 5, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ध्यान दो, इसमें हम लोग एक स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P² इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। इसको हम लोग मान लो कोई इक्वेशन मान लो, चलो इक्वेशन 1 मान लो। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक वर्ड एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P² इज divisible by 5, then P is also divisible by 5। ध्यान दोगे बेटा, divisible by 5। चलो अब क्या हम लोग मानते हैं, अब क्या है कि P² यदि डिविजिबल है 5 से तो P ऑल्सो डिविजिबल होगा 5 से। अब हम लोग दोबारा से एक चीज मान लो, लेट अब हम लोग मानते हैं कि P इज इक्वल टू, लेट अगेन मानो P इज इक्वल टू एक अलग इंटीजर मानते हैं। P इज इक्वल टू है जो, मान लो 5, क्या मानोगे, PQR मान लो, अच्छा लगेगा PQR।
चलो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग किए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 25r स्क्वायर। क्लियर है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। पी स्क्वायर के जगह हम लोग वैल्यू रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से लिखे, अब यहां आ जाओ, यहां आओ ऐसे, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर के जगह क्या लिखे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 25r स्क्वायर। चलो नीचे जाता कटता, चलो इसको यही काट देते हैं, ये हो गया 5r स्क्वायर, मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5r स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब यहां पे हम लोग क्या लिखे थे, कहा गया वो, यहां क्वेश्चन फर्स्ट, यहां के बाद हम लोग यहां आए थे ना, ये कहां आए थे, यहां आए थे। चलो क्या बोले थे कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर था, तो बोले थे हम लोग कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली क्या है यहां, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। देखो थोड़ा जगह नहीं बचा बेटा, चलो कोई नहीं, डिविजिबल बाय 5। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझो क्या हुआ। अब P क्या है, P और Q हम लोग क्या माने थे यहां, क्या माने थे यहां, P एंड Q आर, P एंड Q आर क्या माने थे बेटा, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। मतलब क्या होना चाहिए था कि P और Q का फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, इस इक्वेशन से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड मान लो इसको, इन दोनों से देखे तो क्या मिला हम लोगों को कि 1 के अलावा भी एक फैक्टर आ गया भाई, P is divisible by 5 and Q is also divisible by 5। अरे ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। देन हम लोग लिखेंगे यहां कि आवर assumption will be wrong, will be wrong, so we say that क्या लिखेंगे, रूट 5 is an irrational number। खत्म। ध्यान देगा, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। सिमिलरली क्या करोगे, यहां रूट 2 को प्रूव करोगे, यहां रूट 3 को प्रूव कर लेना, रूट 7 को प्रूव कर लेना, सेम यही कंडीशन लगेगा। बहुत इजी था, ध्यान दोगे 2 मिनट में समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना था बेटा। जाओगे इसमें देखो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पक्का एग्जाम में आएगा, ध्यान देना। यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, लेकिन आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो ठीक है, बात करेंगे ना अगले वीडियो में अगले टॉपिक।